इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान और दिल्ली के कई इलाकों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इन तमाम इलाकों में जिस तरह से बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह से शीतलहर हावी होती चली जा रही है या कोहरा कितना ज्यादा घना होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिलहाल हाईवेज में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत जद्दोजहद चल रही है अपना सफर कर पाने के लिए, क्योंकि विजिबिलिटी इस वक्त जीरो हो चुकी है। 0 मीटर पर आपको विजिबिलिटी पहुंच चुकी है। इस वक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में गाड़ियां चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम हो चुका है, जिसके साथ ही साथ हमने देखा है कि नेशनल हाईवेज पर कई बार किस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग किस तरह से दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह कोहरा होना है। कोहरे में इंसान सामने वाली गाड़ी को देख नहीं पा रहा है और सही मौकों पर ब्रेक नहीं लगा पा रहा है, जिस वजह से ये तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सरकार ने यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है और इसके साथ ही साथ कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, विंटर वैकेशंस कर दिए गए हैं, क्योंकि बच्चों को फिलहाल स्कूल में जाना सर्दी से बहुत ज़्यादा जूझने वाली बात हो जाएगी। ऐसे मौक़ों पर अगर बच्चों को घर में रखा जाए तो वो ज़्यादा मुफीद रहेगा, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनिस्बत इस बात के कि उन्हें स्कूल में भेजा जाए। मौसम विभाग की माने तो इंडो गैंगटिक प्लेन के आसपास जिस तरह से हल्की हवाएं चल रही हैं और साथ ही साथ दबाव वाली नमी की स्थिति बरकरार है, उसकी वजह से यहाँ पर सर्दी का आलम इस कदर खतरनाक हो चुका है कि इंसान यहाँ पर रह नहीं पा रहा है। और शीतलहर का प्रकोप तो आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से हमारी जिंदगियों पर हावी होता चला जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि 10 जनवरी की दरमियानी रात में चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी और सर्दी में कुछ हद तक कमी आना शुरू हो जाएगी और शीतलहर का प्रकोप 10 जनवरी तक ही था इस उत्तर भारत के। अगर हम बात करें उत्तर भारत के इलाके की बात करें तो यहाँ पर सर्दी का प्रकोप 10 जनवरी के बाद से घटना शुरू हो जाएगा, जिसका सबसे बड़ा कारण है पश्चिमी विक्षोभ। जी हाँ, आपको बताते चलें कि पश्चिमी विक्षोभ क्या चीज होती है। अगर हम बात करें पश्चिमी विक्षोभ की, तो पश्चिमी विक्षोभ एक ऐसे तूफान हैं जो कैस्पियन या भूमध्य सागर में पैदा होते हैं और उसके बाद भारत में उत्तर पश्चिमी इलाकों में बेवजह बारिश का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। यही बेवजह बारिश के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इन्हीं पश्चिमी विक्षोभों की वजह से 10 जनवरी की रात के बाद से ही उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जिस तरह से कोहरे का कहर था वो कम होना शुरू हो जाएगा, शीतलहर कम होगी और तापमान में जो गिरावट आ रही थी वो रुक जाएगी और उसके साथ ही साथ हमें धूप भी मिलने के आसार हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ताज नगरी में एक अनोखा वाकया पेश आया है। यहाँ पर लोग ताज के दीदार के लिए देश से ही नहीं विदेशों से भी तमाम सैलानी यहाँ पर आते हैं और ताजमहल के दीदार करते हैं। ऐसे मौक़ों पर लोग यहाँ पर फोटोग्राफ्स लेते हैं, अपनी पिक्चर्स और अपनी सेल्फीज क्लिक करते हैं। लेकिन आज का नज़ारा कुछ और था। आज सुबह जिस तरह से सर्दी और शीतलहर और कोहरे का प्रकोप बहुत ज़्यादा था उत्तर भारत के इलाकों में, यहाँ पर एक अजीबोगरीब वाकया पेश हुआ कि लोग ताजमहल के सामने अपनी पिक्चर्स ले रहे हैं, अपनी सेल्फीज खींच रहे हैं, लेकिन ताजमहल उसमें जाहिर नहीं हो रहा है। किसी भी तस्वीर में, किसी भी वीडियोस में ताजमहल जाहिर नहीं हो पा रहा है, जबकि ताजमहल बहुत करीब है उसके बावजूद भी, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।